ऐसी होती है जो सबको बताई जा नहीं सकती और वो बातें बस बताने के तरीके में जो टेरर होता है उससे फील होता है। वैसे ही कुछ असल जिंदगी में हुए सच्चे घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ गॉड से कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ जिंदगी में कभी भी ना हो। आपने डार्क वेब के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। बहुत लोग डार्क वेब इस टॉपिक को सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि ये कितनी अच्छी चीज़ हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप डार्क वेब पे चले गए या फिर डार्क वेब पे जितने सारे क्राइम्स होते हैं उनमें से अगर आप एक क्राइम में भी फंस गए तो आपकी पूरी की पूरी जो सो कॉल्ड नॉर्मल बोरिंग जिंदगी है ये हेल बन जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी को नॉर्मल ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। यकीन करो, इस डार्क वेब के टेरर को मैंने अनुभव किया है और बहुत डीपली किया है जाकर। बहुत पहले जब इंडिया में इंटरनेट उतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं था, यानी 2016 के पहले, यानी जियो के पहले, तब भी डार्क वेब पे इंडिया के जो मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर तब भी इंटरनेट पेनिट्रेशन था, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन जगहों पर अच्छे खासे ग्रुप्स एक्टिव थे उस समय भी, साल 2013-14 में भी। आपने ये डायग्राम तो देखा ही होगा जिसमें आपने देखा होगा कि इंटरनेट का जो पूरा एरिया है उसका बहुत बड़ा एरिया डार्क वेब है और जो हम नॉर्मली चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये कुछ भी नहीं है इंटरनेट के पावर का। यानी इंटरनेट क्या है अगर आप ये मेरे से पूछो तो इंटरनेट 80% ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और 20% ऐसी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। उन 80% पे जो चीजें हैं वो आप समझ ही गए होंगे, मुझे उसका टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सारी लीगल चीजें भी हैं और इल्लीगल चीजें भी हैं। तो बात यह है कि जो साफ सुथरा इंटरनेट आप अनुभव करते हो डे टू डे बेसिस पर, वो सिर्फ और सिर्फ 20% है और ज्यादातर आम लोगों को, हम जैसे नॉर्मल यूजर्स को क्या परवाह, हम तो बस थोड़ा मोड़ा यूज करते हैं और बस सो जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है एट द बैक एंड, उसका आइडिया बहुत कम लोगों को है और मैं चाहता हूं कि आपको उसका आइडिया लगे कि क्या है ये। जब आप डार्क वेब के जो ब्राउजर्स होते हैं उनको यूज करके डार्क वेब पे ब्राउज करते हो कुछ भी, तो उसका जो कैशे लोड होता है आपके कंप्यूटर में, सबसे पहले वो आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और जितने भी सो कॉल्ड इनकॉग्निटो ब्राउजर्स हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपका डेटा स्टोर नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे कई केसेस कई कंपनीज के ऊपर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग गूगल क्रोम, जो कि ये प्रूव करता है और वो लोग फाइन पे भी किए हैं पकड़े जाने के बाद। और वो किए क्या थे पता है? वो इनकॉग्निटो में भी डेटा स्टोर किया करते थे। अब इसको वो इम्प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब कि आप किसी भी ब्राउजर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कोई डार्क वेब पे जाता है, इल्लीगल बंदूक सर्च करता है, यानी डार्क वेब को पता चल जाएगा कि आपको बंदूक का शौक है, तो आपका डेटा चला गया डार्क वेब में। डार्क वेब पे ऐसे कई लाइव स्ट्रीम्स चलते हैं जिस पर ना आप यकीन कर सकते हो, ना मैं, ना आपका कोई परिवार वाला। ऐसे कई लाइव स्ट्रीम्स चलते हैं जिसमें ह्यूमंस को खाते हुए दिखाया जाता है। मुझे ये सब बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दो, डार्क वेब पर ऐसे कई स्ट्रीम्स चल रहे होते हैं जिसमें ह्यूमन को खाते हुए, जैसे कि ह्यूमन कैनिबलिज्म कहा जाता है, उसको लाइव शो किया जाता है और लोग उसके लिए सुपर चैट करते हैं। यानी जो लाइव स्ट्रीम में पेमेंट्स होता है, ऐसी एक गंदी दुनिया, एक अजब दुनिया डार्क वेब पर मौजूद है। कई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस डार्क वेब से ही डेटा लेकर कई लोगों को हायर करते हैं। क्या है कि डार्क वेब को वही एक्सप्लोर करते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों में। तो एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी और एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लोग यही मिलेंगे ज़्यादातर आपको डार्क वेब पर। नहीं तो एक नॉर्मल इंसान तो डार्क वेब के बारे में जानता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है और लाइफ टाइम अवेयर होगा भी नहीं। आप जो सोच सकते हो, आपका माइंड किस हद तक जा सकता है, वो हद डार्क वेब पर अवेलेबल है। सरफेस वेब पर जो आप चीज़ें देखते हो वो कुछ भी नहीं है अगर उसको डार्क वेब से कंपेयर करें तो। और इन सब चीज़ों का मोटिव अगर आप देखोगे तो एक ही है, पैसा। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ सुपर नेचुरल भूतिया या फिर ऐसा कुछ जो एक्सप्लेन ना किया जा सके। डार्क वेब पे जो चीज़ें हैं, उनमें जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उन सब का अल्टीमेट गोल जो लोग करवा रहे हैं उस सब चीज़ों को, वो है मनी, यानी पैसा। अब अगर कोई ग्रुप लड़कियों का व्यापार कर रहा है तो इसका एंड गोल पैसा है। कोई ह्यूमन कैनिबलिज्म करा रहा है तो जो लोग उस पर इंटरेस्टेड हैं वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी इनको पे करते हैं ऐसे ग्रुप्स को, और ऐसे इनको फंडिंग मिलती है।
तो बात यह है कि अल्टीमेटली ये जो ब्लैक व्यापार है वही ज़्यादा एक्टिव है डार्क वेब पे। डार्क वेब को एक्सेस कैसे करें ये आप ना ही सर्च करो तो अच्छा है। डार्क वेब के बारे में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि डार्क वेब की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लास्ट 3 इयर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो लगभग 300%